कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा के बारे में। अपने अटल सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत परम पुण्यकारी माना जाता है। एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह हरितालिका व्रत सभी व्रतों में सर्वोपरि माना जाता है। आप सभी अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत कथा को पूरी सुने और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस त्योहार हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक मनाए जाने वाले अवसरों में से एक माना जाता है। दोनों विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं हरितालिका तीज द्वारा ये त्योहार काफी खुशी के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रार्थना करने और पूजा करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस त्योहार को अपने जीवन में वैवाहिक आनंद सुनिश्चित करने के लिए मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि 108 जन्मों की यह स्थायी अवधि के समर्पण, भक्ति और तपस्या के साथ देवी पार्वती ने अपनी प्रार्थनाओं के साथ अंततः भगवान शिव को अपने पति के रूप में हरितालिका तीज के भाग्यशाली के दिन पाया। उस समय से इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ दिनों में से एक के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज की पूर्व संध्या पर महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वे खुश और सफल विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांग सके और अपने पतियों के कल्याण और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना कर सके। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमन करके स्वर्ग को जाती हैं। इस दिन स्त्रियों को निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती और शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन का समय पूजा की जाती है। इस दिन घर पर ही सुबह, दोपहर और शाम को पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करके विशेष पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ानी चाहिए तथा शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद यह सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती और अंगोछा ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन रुपयों सहित अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार शिव पार्वती का पूजन करने के बाद कथा सुननी चाहिए। इस तरह व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इस हरितालिका तीज व्रत कथा को अवश्य सुने। हरितालिका तीज व्रत कथा को मैं शुरू करती हूँ। भगवान को नमन करते हुए, माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए मैं इस व्रत कथा को शुरू करती हूँ। सभी इस व्रत कथा को अवश्य सुने। यह व्रत कथा सौभाग्य देने वाली व्रत कथा है। कहते हैं कि इस व्रत की महात्म्य की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से प्रकार से कही थी। इस कथा शुरू करने से पहले मैं भगवान शिव और माता पार्वती का नमन करते हुए उनकी कथा को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वतीये नमः। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले कि हे गिरिराज,
मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरे कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र संकट में पड़ी हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने ध्यान पूर्वक तुम्हारी बातें सुनी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से प्रति रूप में एक बार वरण किया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय होते हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ने ऐसा ही किया। तुम्हारे पति तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत घोर अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। और तब अपनी समस्या से फलीभूत होकर मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया और प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। इस समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में ही बिताया है। मेरी इस तपस्या से केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, इसलिए इस व्रत को हम हरितालिका तीज व्रत कथा कहते हैं।
भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आपने सभी ने पूरी व्रत कथा सुनी होगी हरितालिका तीज की, और तीज के दिन आप इस व्रत कथा को अवश्य सुने। पूजा करने के पश्चात इस व्रत कथा को अवश्य सुने। आज की सलाह में आज मेरा एक आसान सा उपाय है। आज की सलाह में कछुआ से जुड़ा हुआ ये एक आसान उपाय है। कछुआ सुख और समृद्धि का वाहक होता है और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का भी प्रतीक है। माना जाता है कि घर में धातु का जैसे सोना, चांदी, पीतल आदि का कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन का आगमन होता है। वह आप अपने ड्राइंग रूम के ईशान कोण में रखें तो बहुत उत्तम होगा। घर की शोभा में चार चांद लगाता हुआ धातु का कछुआ आपकी आर्थिक उन्नति में भी सहायक होता है। कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता रहता है। तो आप इस छोटी सी सलाह को मानकर अपने घर में सुख और समृद्धि का वास कर सकते हैं। ऐसा है कि पूरी व्रत कथा सुने होंगे आप सभी। इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और हम सभी मिलकर दुनिया में खुशियां फैलाएं। और अगर आप अभी तक हमारे स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।